फ्रेंड कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड आज हम डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे एंड डिजाइनर ब्लाउज नेक एंड स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो हमने अस्तर से फैब्रिक और अस्तर लिया है। हम जो कटिंग पहले अस्तर पर करेंगे, अब पहली बार करें तो पेपर पर कटिंग करें। ब्लाउज की जो हमने लेंथ ली है, लंबाई 14.5 इंच मार्जिन को लेकर पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है और 30 है, 34 और 30 है। तो हमने 14.5 इंच पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। बैक साइड में हम आई और हुक लेंगे, लगाएंगे। तो इसके लिए हमने हाफ इंच, इस तरीके से हाफ इंच पे हमें ड्रॉ कर लेना है स्ट्रेट लाइन। ये आई और हुक के लिए हाफ इंच है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। एंड यहाँ से हाफ इंच छोड़कर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जो है 11 है, उसका हमें हाफ लेना है 5.5 इंच और आर्म 6 इंच लेना है। इधर से भी इस तरीके से बराबर में देख लेंगे। अब हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है बॉक्स की तरह। ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में अब हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हमें कॉर्नर से लेना है 1.5 इंच। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब जो शेप है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वैसे ऐसे हमें टच करते हुए गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है, तो 34 का जो 34 का चौथा भाग हमें लेना है 8.5 इंच, 8.5, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब जो एक्स्ट्रा है 2 या 1.5 इंच ले सकते किसी भी साइज़ के लिए। कमर का साइज 30 या 30 है, तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच और 1 इंच हमें बैक साइड में टक्स के लिए और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, जैसा कि ऊपर लिया था। अब हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है स्टिचिंग लाइन भी। नेक लेंगे हाफ इंच छोड़कर। नेक की चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंच और डीप नेक है, तो हमने लिया है 11.5 इंच। 11.5 इंच पे हमने ले लिया और नीचे से चौड़ाई ली है हाफ इंच छोड़कर 4 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपको जितना पसंद है आप उतना ले सकते हैं, इसमें वो नहीं है। और ऐसे हम गोल नेक, डीप नेक वाली बना रहे हैं। गोल नेक, तो इस तरीके से हमने गोलाई में हमें शेप दे देना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, वी शेप भी दे सकते हैं, पान शेप भी, चौकोर भी। आपको जो डिजाइन पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब ऐसे हमें नापना है, जितना है उससे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है 4.25 सेंटीमीटर। ये बैक साइड में जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो टक्स के लिए। तो इस तरीके से हमें, तो टक्स के लिए हमें हाफ इंच पर इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से नीचे की ओर हाफ इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये जो है इसलिए लेते हैं ताकि जो शोल्डर जितना भी डीप नेक हो, आपका शोल्डर जो है नीचे गिरे नहीं। तो ऐसे हमने जो है ड्रॉ कर लिया है। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। एंड फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ऐसे हमने ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पर कट्स लगा लेते हैं छोटा सा। तो ऐसे हमने कट्स लगा लिए। तो ये बैक पार्ट है। स्टिचिंग के यहाँ पे कट लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें लेना है, बराबर कर लेते हैं इसको हम। तो स्ट्रिप लाइन ड्रॉ कर हमने बराबर कर लिया है। अब यहाँ से हमें लेना है 15.5 इंच पर, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो हम फ्रंट पार्ट में 15.5 इंच लेंगे। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके 15.5 इंच पर हमने ले लिया है। अब हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंच, 11 का हाफ, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से फिर से इसमें बता रहे हैं। 6 इंच आर्म, और इधर से भी देख लेंगे। इसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया क्योंकि हमने बैक पार्ट में हम आई और हुक बनाएंगे, फ्रंट में नहीं।
अगर आप फ्रंट में बनाए तो 1/2 इंच लेकर। अब हमें आर्म होल लेना है। बैक में हमने लिया था 1.5 इंच, फ्रंट में हम 1 इंच लेंगे आर्म होल, और ऐसे हम कॉर्नर से ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। इस तरीके से देंगे, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो परफेक्ट आएगी। अब हमें यहाँ से लेना है 8.5 इंच ब्लाउज का चौथा भाग और 2 इंच जैसा कि हमने लिया था। अब जो 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं, और कमर का साइज जो था 30 था, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा, और 2 इंच हमें और मार्जिन के लिए लेना है एक्स्ट्रा जैसे लिया था उसमें। बैक में हमने 1 इंच लिया था, फ्रंट में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक के लिए, ताकि पफ उभरा हुआ है। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच। नेक की लंबाई हम ले रहे हैं 7.5 इंच। आप जो लंबाई और चौड़ाई है नेक की, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रंट में आई हुक लगा बना रहे हैं तो 1/2 इंच लेंगे, नहीं तो बैक में बना तो बैक में लेंगे, लेकिन 1/2 इंच को छोड़कर हमें नाप करना है। अब हमें ऐसे 5 शेप में दे लेना है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा, जो भी आपको नेक पसंद हो, चौकोर, पान। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर, तो हमने 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में ईजी हो। अब यहाँ से हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है। 3.5 ले लेती हूँ, 3.4 होगा तो हम 3.5। अब यहाँ से हमें 2 इंच जो हमने टक्स के लिए लिया था, 2 इंच हमने ले लिया। अब ऐसे हमें टक्स से मिला देना है। अब जो 2 इंच हमने यहाँ पर लगाया था टिक, अब यहाँ से हमें ऊपर की ओर लेना है 2 इंच इस तरीके से। तो ऐसे हम ले लिया है। अब जो हम शेप देने का तरीका जो है, लेकिन यहाँ से हम इधर से ले लेंगे 1/2 इंच पर, तो 1/2 इंच पर हमने ले लिया है। अब यहाँ से हम ऐसे क्रॉस का ऐसे सिंबल बना लेते हैं इस तरीके से, ताकि शेप देने में ईजी हो। तो अब इस तरीके से हमें जो डॉट टिक लगाया था ऐसे हमें घुमाते हुए मिला देना है, और यहाँ से इस तरीके से हमें कॉर्नर से हल्के से नीचे एस साइड में इस तरीके से हल्के से घुमाते हुए मिला देना है। तो देख सकते हैं बहुत ही उभरा हुआ था। और यहाँ से हमें कमर साइड से ऊपर की ओर हमें लेना है 1/2 इंच, और यहाँ से जहाँ टिक लगा था 2 पॉइंट वहाँ पर हमें मिला देना है। अब शोल्डर में 1/2 इंच हमें ले लेना है नीचे की ओर, ताकि शोल्डर जो है नीचे गिरे नहीं। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच पर लगा दिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी है, चाहे कोई भी साइज हो फ्रेंड। बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हर एक साइज़ के लिए मार्जिन आपको उतना ही लेनी है, बस आपको साइज़ पर ध्यान रखना है कि कितना भाग लेना है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो साइज़ को अगर है कि 34 है या 36, जो भी साइज हो फ्रेंड, मार्जिन आपको उतना ही लेना है। और जो आपका जो चेस्ट साइज हो उसको आपको डिवाइड कर देना है। इसी मेथड पर ही आएगा, कटिंग होगा। आपको इसी मेथड पर कटिंग करनी है, साइज जो भी हो आपका। मैं बार बार कहती हूँ फ्रेंड, जो भी साइज़ हो, मार्जिन आपको अलग से एक्स्ट्रा नहीं लेना है किसी भी साइज़ के लिए, बस आपको साइज़ को ध्यान में रख कर ही आपको लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग लेते हैं, जो बचे हुए हिस्से थे। तो ऐसे हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ करके बराबर कर लेना है। स्लीव्स की लंबाई में ले रही हूँ 5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं 5 इंच ले रही हूँ, हाफ स्लीव है। और यहाँ पे हमने 6 इंच आर्म लिया था, हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 8 इंच टोटल लिए हैं हमने। जो बाजू है हमने 5, ऐसे हम स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आर्म होल हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच पर हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब जो आर्म हमने लिया था 6 इंच, तो 6 इंच हमें लेना है, और 2 इंच हमें जो मोटी है 5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इस तरीके से हमें जो है ऐसे शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें यहाँ से जो है लाइन जो है हमें ड्रॉ कर लेना है, स्टिचिंग लाइन है ये।
तो स्टिचिंग लाइन जो हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है, हमें दोनों साथ में एक साथ दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो पूरे पार्ट की फ्रंट एंड बैक पार्ट विद स्लीव्स सभी पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। अब हमें जो है फैब्रिक पर रखकर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर कर जो सारे कटिंग है, हमें इस तरीके से कटिंग को अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करके हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है ताकि जब स्टिचिंग करें तो छोटा ना हो। इसलिए जब भी आप कटिंग करते हैं फैब्रिक की, तो कटिंग से हाफ इंच आप एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें। तो ऐसे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा पर ऐसे लाइन जो है इसके किनारे साइड से हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमने कट कर लिया है फ्रंट पार्ट को देख सकते हैं, ये कटिंग हो गई है। तो इसी तरह हमें सभी पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इन सभी पार्ट को जो है अटैच करना है, स्टिच करना है। तो हमें उल्टे साइड में, हमें फैब्रिक के उल्टे साइड में हमें अस्तर को रखना है कटिंग को, और इसके किनारे साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसके इस किनारे साइड से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इसके किनारे साइड में जो है सिलाई लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा उसको कट कर लिया है। इसी तरह हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें बीच वाले पार्ट को अटैच करना है इसी तरह। तो ऐसे हम उल्टे साइड में रखेंगे, ऐसे अच्छे से हमें सेट कर लेना है और हम पिन लगा लेंगे। पिन से सेट कर लेंगे ताकि जब स्टिचिंग करें, सिलाई करें तो खसके नहीं, बराबर में स्टिच हो। तो इस तरीके से अब इसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हम कट लगा लेंगे। अब इसके किनारे साइड में जो हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि पलटने में इजी हो, अब आसानी से पलट से, कहीं सिकुड़ापन ना है। इसलिए छोटे छोटे जो नेक के किनारे हम कट लगा लेते हैं। अब इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमें पलट लेना है। तो इस तरीके से जो हमने पलट लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें पलटने के बाद इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने लगा लिया। अब हम
जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। तो जो एक्स्ट्रा है उसे हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम फैंसी। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब हमें जो है इसमें जो कटिंग है पार्ट है उसको हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और इसके किनारे साइड से इस तरीके से रख कर जब भी अटैच करें इस तरीके से शोल्डर साइड से हमें रख कर बराबर में और ऐसे हम रख कर सिलाई करेंगे। और जब आप ये पार्ट को अटैच कर रहे हैं फ्रेंड तो थोड़ी दूरी पर इस तरीके से अच्छे से सेट कर कर स्टिच करें। ऐसे दूरी पर सेट करते हुए हमें अटैच करना है। इस तरीके से पकड़े और इस तरीके से तीनों उंगलियों से ऐसे सेट करते हुए हमें सिलाई लगानी है। अगर इस तरह से सिलाई हो तो जो पार्ट है वो छोटे बड़े नहीं रहते हैं, वो बराबर में ही अटैच होते हैं। तो जब भी अटैच करें तो आप थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए इसे सेट कर लें, फिर उसके बाद आप स्टिच करना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुआ है, एकदम उभरा हुआ आ रहा है। तो उभरा हुआ जब आए इसके लिए हमें दो जो टक्स हमने लिया था 2 इंच तो उभरा हुआ एकदम आता है। और अलग से मार्जिन जो आपको इसमें ऐड नहीं करें, जब हम बताते हैं तो फ्रेंड पूरा मार्जिन को लेकर अलग से हम आपको मार्जिन नहीं लेनी है। किसी भी साइज़ के लिए साइज़ को बस आपको ध्यान में रखना है कि क्या है आपका साइज़, अब उसी साइज़ को लेकर आपको डिवाइड कर लेना है। इसी मेथड पर ही सारे जो कटिंग सारे ब्लाउज़ की कटिंग है इसी मेथड पर होंगे और एक्स्ट्रा जो हमने लिया था उतना ही रहेगा। और इस तरीके से हमने देख सकते हैं दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम नीचे अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इस तरीके से अंदर से फोल्ड कर लेना है और हम कमर जो है वो स्टिच कर लेते हैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए। और अगर आपको ज़्यादा लेंथ अगर चाहिए तो आप इसमें फैब्रिक जोड़कर ले सकते हैं, क्योंकि किसी को लंबाई ज़्यादा पसंद आती है किसी को कम। तो अगर आपको पूरी लेंथ चाहिए तो आप इसमें अलग से फैब्रिक अटैच कर लंबाई इसकी ले सकते हैं। तो आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप फैब्रिक अलग सेट कर लेंगे। इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने सेट कर ऐसे पिन लगा लेते हैं और ऐसे हम सिलाई लगाएंगे, पिन को निकालते जाएंगे। पिन लगाते हैं ताकि जो जब सिलाई करें तो इस तरीके से जो कपड़े फैब्रिक हो सरकता नहीं, तरीके से एकदम साइड से ही एकदम सिलाई होती है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो जब आप नेक की कटिंग इसलिए स्टिचिंग करें तो वो पहले नेक की कटिंग न कर फैब्रिक कटिंग न करें, बाद में आप स्टिचिंग करने के बाद कटिंग करें। ऐसे क्या होगा परफेक्ट आता है, सिलाई खसकता नहीं और स्टिचिंग करने में भी सिलाई करने में बहुत ही ईजी रहती है, आसानी रहती है। इसीलिए हम पहले बाद में कटिंग करते हैं। अब हमें कट लगाने के बाद जो है अब इसको हमें पलट लेना है। इस तरीके से देखते हैं आसानी से पलट कर सीधा हो गया है। इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हमें इसको पलट कर उल्टे साइड में इसके किनारे साइड में पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा जो कट कर लिया है अटैच कर लिया है।
अब हमें बैक साइड में 2 टक्स लगाने हैं। तो इस तरीके से हम बैक साइड में 2 टक्स मैं लगा लेती हूँ। तो हमने इस तरीके से बैक साइड में 2 टक्स लगा लिए हैं। देख सकते हैं। अब इस तरीके में चौकोर में फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 7 इंच है। अब वैसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तिकोने में और स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा है उसको कट करके हमें बराबर कर लेना है। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा कट कर लिए। अब हमें इन दोनों को हमें इस तरीके से नेक के साइड में इस तरीके से रखेंगे। ऐसे सेट करके हमें पिन अप लगा लेना है, पिन लगा लेनी है और इसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हम इसके किनारे साइड में पूरे में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो पिन को निकाल लेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। ये एकदम न्यू है, एकदम बहुत फैंसी लगेगा फ्रेंड, एकदम फैंसी डिजाइन है। और ऐसे हमने लटकन लगा लिए हैं, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें जो है फ्रंट पार्ट को अटैच करना है। तो फ्रंट पार्ट को हम शोल्डर से इस तरीके से अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को, फ्रंट एंड बैक पार्ट को दोनों को अटैच कर लेते हैं शोल्डर से। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बीच को कट कर लिया है। बैक पार्ट में आई और हुक लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें आई और हुक पट्टी बनानी है बैक साइड में। तो ये हम आई पट्टी बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे और अंदर साइड में हमें इस तरीके से हमें जो एक्स्ट्रा जो उसे हमें कट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें रखकर ऐसे इस तरीके से फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है आई पट्टी। अब हमें हुक पट्टी को बनानी है। तो हुक पट्टी जो है फैब्रिक, इसको हमें सीधे लेकर उल्टे साइड में रखना है। सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने अब इसको हमें ऐसे हम फोल्ड करेंगे अंदर की ओर और इस तरीके से हमें फोल्ड कर सिलाई लगा लेनी है। देखो और सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने टच कर लिया है। इस तरीके से आई और हुक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये बैक पार्ट है। तो ऐसे हमने टच कर लिया है। अब हमें जो फिटिंग देनी है तो इस तरीके से लेकर हम फिटिंग दे लेते हैं। तो ऐसे हम रख कर बराबर में फिटिंग देंगे। तो ऐसे हमने जो है ड्रॉ की लाइनिंग के ऊपर हमने फिटिंग दे लिया है। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट की दोनों की कटिंग और स्टिचिंग हो गई, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और कम समय में बहुत ही ईजी हमने स्टेप बाय स्टेप बताया ताकि समझने में और कटिंग करने में बहुत ही ईजी है। आप पहली बार कर रहे हैं फ्रेंड, बार बार हम कहते हैं अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद आप फैब्रिक के ऊपर कटिंग करें। तो फ्रेंड दोनों पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग हो गई है फ्रेंड। एंड फ्रेंड इसका स्लीव्स डिजाइनर स्लीव्स वीडियो हमने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेक केयर।